वेलकम एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। जैसे कि अभी बाकू अज़रबैजान में UNFCCC COP29 हो रहा है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो ये है कि एक नया क्लाइमेट गोल जिसको हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल बोलते हैं उसके रिगार्डिंग एक डिसीजन मेकिंग पर अराइव करना है। हाउ एवर वी कैन सी even in the second week of this climate summit there is no specific outcome regarding this। तो पहले समझते हैं कि ये गोल है क्या। वेल 2009 में the parties to the UNFCCC they had come together and they had agreed that the developed countries they have to commit to contribute about $100 billion by 2020 for assisting the adaptation and the mitigation needs of the developing countries। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि ये जो क्लाइमेट फाइनेंस जो उन्होंने मोबिलाइज करने के लिए बोला कमिट करा था दैट फेल वेरी शॉर्ट ऑफ द टारगेट। रैदर OECD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये 90 बिलियन पर ईयर के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी कम रहा है। सो डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये मानना है कि जब हमारे losses and damages due to the vulnerability to the extreme weather events in the wake of the climate change इतने ज़्यादा हैं तो उनको adaptation mitigation के लिए भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और स्पेशली 2025 में द न्यू नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि सारी कंट्रीज़ ने मिलके दोबारा डिसाइड करने हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को नेचुरली ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अब ये पैसा कहाँ से आएगा दैट दे आर डिमांडिंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़। सो उसी के रिगार्डिंग एक स्टेप अप क्लाइमेट गोल जो कि है न्यू कलेक्टिव क्लाइमेट गोल दैट हैज़ टू बी नेगोशिएटेड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द UNFCCC एंड इट इज़ अ की एलिमेंट ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। और अभी भी इसके रिगार्डिंग प्रोग्रेस बहुत ही टार्डी है। अभी देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है स्टेटस। पहली बात अंडर प्रोविजनिंग जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड इशू क्या है कि अभी जो क्लाइमेट फाइनेंस उनकी तरफ से आ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ को दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लोन्स मोस्टली। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती हैं कि इससे हमारा डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट ये हमारे लिए एक डिसइंसेंटिव की तरह है। तो they are demanding that we should be given the climate finance in the form of grants that should be non-debt creating। And the third issue is कि developed countries कह रही हैं कि ऐसा है प्राइवेट सेक्टर ये पैसा ज़्यादा दे। अब प्राइवेट सेक्टर को पुश कर रहे हैं, द पब्लिक सेक्टर इज़ टेकिंग अ बैक सीट। अगेन दैट इज़ अ इशू फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। मोर ओवर इन्वेस्टमेंट गोल की तरह देखा जाएगा इसको। प्राइवेट सेक्टर अगर वो क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ ज़्यादा आता है एंड मोर ओवर क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़्यादा रिस्की होते हैं लॉन्ग टर्म में भी। सो इट्स रिस्क अवर्स ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर दैट वुड बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन सच प्रोजेक्ट्स। तो इन सब मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2025 तक ये गोल हम फिर से अटेन नहीं कर पाएंगे एंड इट डजेंट सीम दैट the COP29 is going to achieve anything specific with regard to the new collective climate goal. So that's it. Thank you.